हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी हम प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन की सीरीज़ बना रहे हैं, हम उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें दोस्तों हमने 5 चैप्टर की बात की थी। उनमें से हमने जो चैप्टर 2 तक है उसकी जो लर्निंग है कंप्लीट ही कर ली। हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है वो आती है और उसमें आपको कौन कौन सी डिटेल्स है उसको कंप्लीट करनी है। तो उसमें दोस्तों चैप्टर 1 था, वो था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें जो बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, पर्पज और स्कोप ऑफ सिस्टम के बारे में हमने बात की। और चैप्टर 2 था वो दोस्तों रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस। उसमें दोस्तों हमने प्रॉब्लम डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और प्लानिंग शेड्यूलिंग, उसके बारे में हमने दोस्तों बात की थी। और अब हम बात करेंगे आज दोस्तों चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 में दोस्तों 2 टॉपिक्स है। उसमें दोस्तों डेटा डिक्शनरी और इनपुट एंड आउटपुट डिजाइन। तो आपको डेटा डिक्शनरी में कौन कौन सी डिटेल्स है वो लिखनी है और जो इनपुट आउटपुट की डिज़ाइन है उसमें कौन कौन सी डिटेल लिखनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अब डेटा डिक्शनरी है उसमें आप टेबल कंटेंट और जो ईआई डायग्राम है उसके बारे में आपको लिखना है। और जो भी डीएफडी है उसके जो डायग्राम है उसको शो करने हैं, उसको स्क्रीनशॉट शो करने हैं और उसको रिप्रेजेंट करने हैं। उसके बाद ईआई डायग्राम है उसको भी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा। और जो इनपुट आउटपुट डिज़ाइन की हम दोस्तों बात करें तो इनपुट आउटपुट डिज़ाइन में दोस्तों आपके प्रोजेक्ट है उसकी कंप्लीटली ए टू जेड जो स्क्रीनशॉट है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा, स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगानी होगी और उसको रिप्रेजेंट भी करनी होगी और उसके बारे में डिटेल में आपको लिखना होगा कि कौन सी जो फैसिलिटीज़ है वो किस लिए आपने दी है और उसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, इसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। तो दोस्तों, हम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ जाते हैं और उसमें डिटेल में चैप्टर 3 के बारे में सीखते हैं और कैसे उसका फॉर्मेट बनाया जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। चलो दोस्तों, चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। दोस्तों, यहाँ पे हम आ गए अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे चैप्टर 3 जिसमें सिस्टम डिज़ाइन, उसमें दोस्तों हमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो डीएफडी। उसमें हमें डीएफडी की डिटेल्स लिखनी है, जो सिंबल ऑफ डीएफडी है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। उसमें दोस्तों जो एक्सटर्नल एंटिटी के लिए हम जो स्क्वायर का है उसका यूज़ करेंगे और प्रोसेस के लिए हम सर्कल का यूज़ करेंगे और डेटा स्टोर में हम जो टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो आप सिंबल देख रहे हैं उसका यूज़ करेंगे और एरो का यूज़ हम डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं जो डीएफडी। उसमें दोस्तों डीएफडी की हम बात करें तो उसमें जो 0 लेवल की डीएफडी, फर्स्ट लेवल की डीएफडी और सेकंड लेवल की डीएफडी तक आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में 0 लेवल की डीएफडी है वो ऐसे रिप्रेजेंट होगी। अगर यहाँ पे जो एडमिन और यूज़र दोनों ही यहाँ से लॉगिन होते हैं तो इसको आप 0 लेवल की डीएफडी कह सकते हैं, तो उसको भी आपको रिप्रेजेंट करना होगा। उसके बाद फर्स्ट लेवल की डीएफडी की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट लेवल की डीएफडी आप किसे कहेंगे, तो जो भी यूज़र है लॉगिन हुआ है और लॉगिन होते ही जो भी उसके सामने जो वेब पेज ओपन हुआ है तो उसको आप फर्स्ट लेवल की डीएफडी कहेंगे। उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं तो एक्सटर्नल सोर्स है वो यूज़र है और जो टेबल है वो यूज़र डेटा का है और डेटाबेस का टेबल है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन है और जो प्रोसेस है उसको आप लॉगिन कह सकते हो। तो जैसे यूज़र लॉगिन होता है तो उसके सामने ये जो फोर्थ मेनू है वो शो हो गए, फीडबैक, प्रोडक्ट, हेल्प और जो चेंज पासवर्ड। और जो फीडबैक का डेटा फ्लो है वो यूज़र फीडबैक के साथ है और जो चेंज पासवर्ड का जो डेटा फ्लो है वो होगा यूज़र डेटा टेबल के साथ। तो ऐसे आपको जो डायग्राम है उसको शो करना है। इसको दोस्तों ये फर्स्ट लेवल का पहला आपने देखा यूज़र का है और ये आप देख रहे हो वो एडमिन का फर्स्ट लेवल की डीएफडी है। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे है इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको ऐसे ही ड्रॉ करना है। प्रोसेस को दर्शाने के लिए यहाँ पे सर्कल का यूज़ करना है। उसके बाद जो टेबल्स के लिए आपको ये ब्रैकेट आप स्क्वायर देख रहे हैं उसका यूज़ कर रहा है और एरो है वो डेटा फ्लो के लिए आपको यूज़ करना होगा। और यहाँ पे सेकंड लेवल की डीएफडी है यूज़र की है। उसके बाद यहाँ पे एडमिन की आप देख रहे हैं सेकंड लेवल की डीएफडी है। तो उसके बाद दोस्तों बात करेंगे ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो उसमें दोस्तों एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में आपके जितने भी डेटाबेस है, डेटाबेस में दोस्तों जितने भी आपने फॉरेन की दी है या प्राइमरी की दी है तो उसकी डिटेल यहाँ पे शो करनी है। अगर जिस टेबल में नहीं दी गई है तो जितने भी फील्ड लिए हैं टेबल में, मेनूस लिए है, उसकी यहाँ पे डिटेल करनी है। यहाँ पे देखिए जो यूज़र डेटा टेबल है तो इसके जितने भी मेनू है वो आईडी, यूज़र नेम, उसके बाद जेंडर, मोबाइल, ईमेल, पास, एड्रेस और सी नेम। तो ये इसके जो मेनूस है जो यूज़र डेटा टेबल का। तो ऐसे आपको जो ईआर डायग्राम है उसको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे यूज़र फीडबैक का भी आप टेबल देख सकते हैं। उसके बाद ये एडमिन का टेबल है। उसके बाद आप देख रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों प्राइमरी की और फॉरेन की दी गई है। तो ऐसा डायग्राम है ऐसे रिप्रेजेंट होगा।
यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल और जो ऑर्डर टेबल के बीच में है जो फॉरेन की दी गई यानी कि रेफरेंस दिया गया है, तो इसको आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट मैसेज टेबल की डिटेल्स भी आप दोस्तों देख सकते हैं। और हम बात करें डेटा डिक्शनरी में दोस्तों आपने जितने भी डेटाबेस के टेबल है उसको टेबल को रिप्रेजेंट करने है और इसकी यहाँ पे डिटेल्स है वो शो करनी है। यहाँ पे उसके फील्ड्स, कॉलम नेम यानी कि सीक्वेंस नंबर, साइज, कॉलम टाइप, कॉलम डिस्क्रिप्शन और प्राइमरी की या फॉरेन की दी है या नहीं, उसको आपको यहाँ पे दर्शाना होगा। उसके बाद दोस्तों जो डेटा डिक्शनरी है उसमें जितने भी टेबल्स है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको लिखनी है। और जब भी आप वाइवा देने जाएंगे प्रेजेंटेशन में, तब आपके डॉक्यूमेंटेशन है और जो भी फैकल्टी आपका वाइवा ले रहे होंगे उसके हाथ में होगा और आपको उनमें से क्वेश्चन अवश्य करेंगे, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इनपुट आउटपुट डिज़ाइन की बात करें तो इनपुट आउटपुट डिज़ाइन में दोस्तों A to Z स्क्रीनशॉट है आपके प्रोजेक्ट के, उसको आपको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे देखें जो मेरा फ्रंट एंड पेज होम का यहाँ पे लगा है, उसके बाद जो अबाउट का है, गैलरी का है, उसके बाद जो लॉगिन मॉड्यूल है उसका है, जो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है उसका भी लगाया। जो A to Z कंपलसरी जितने भी जो स्क्रीनशॉट है आपके प्रोजेक्ट में वो सारे यहाँ पे आपको लगाने हैं और सबके जो एक्सप्लेन करने होंगे और उसकी डिटेल आपको समझानी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो चैप्टर 3 है उसमें बस यहाँ तक ही कंप्लीट करना है। हम नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों चैप्टर 4 में हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारी चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।